सवाल वाजिब है, मनीषा की हत्या या आत्महत्या? राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भिवानी में मनीषा केस की जांच अब सीबीआई करेगी। सीएम सैनी ने देर रात ऐलान कर दिया है इसका। सीएम सैनी ने लिखा, निष्पक्ष जांच होगी। परिवार की मांग पर यह फैसला लिया गया है। हरियाणा के भिवानी की टीचर मनीषा केस में अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई जांच करेगी। देर रात मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसका ऐलान कर दिया। सीएम सैनी ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा, मैं भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। मैं स्वयं लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। सीएम सैनी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लिखा कि अब निष्पक्षतापूर्ण जांच के लिए जिस तरीके से परिवार मांग कर रहा है, पहले निष्पक्षतापूर्ण जांच की गई, लेकिन अब परिवार की मांग के अनुसार अब सीबीआई को हम सौंपेंगे। भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। यह मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो आपको दिखा रहा है। तो तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं कि मनीषा ने क्या आत्महत्या की है या फिर हत्या की गई है, साजिश हत्या की गई है, क्योंकि दो बार पोस्टमार्टम होती है। दो बार पोस्टमार्टम में मनीषा के बॉडी के अंदर से एक आ जाता है कि जहर मिला है, पॉइजन मिला है, लेकिन परिजन है कि मानने को तैयार नहीं है। लोहारू की सुबह सुबह की तस्वीर है, देखिए पूरा गांव इस वक्त लोहारू में मनीषा के परिजनों के साथ खड़ा हुआ है। गांववासी कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक अंतिम जो प्रक्रिया होती है, अंतिम संस्कार, वो नहीं होगा मनीषा का। और पूरा का पूरा गांव आप देखिए सड़क जाम करके इस वक्त चक्का जाम करते हुए नजर आ रहा है। चलिए, हमारे सहयोगी साहिल जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। साहिल, इस वक्त मुख्यमंत्री का ट्वीट सामने आ गया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि देखिए सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी। क्या देखें आगे सीबीआई जब जांच हाथ में लेगी तो मनीषा के पूरे इस मर्डर मिस्ट्री में, या फिर सुसाइड है कि क्या है, मर्डर है, इसमें कुछ एक नया अहम मोड़ आ सकता है इसके बाद? बिल्कुल कीर्तिमान, जिस तरीके से मांग उठ रही थी कि सीबीआई जांच सरकार करवाए और ओपोजिशन भी लगातार ये सवाल उठा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से पहले परिजन जो है वो शुरुआती तौर से हत्या का इस पर जो है वो कह रहे हैं कि हत्या की गई है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूसरी बार करवाई जाती है तो जो पुलिस है इसको आत्महत्या बताती है और तमाम रिपोर्ट जो है वो परिजनों के सामने रखती है। तो लगातार आक्रोश जो है वो परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों में भी देखने को मिल रहा था। पूरे प्रदेश के तमाम इलाकों से लोग जो है वो भिवानी इलाके के लोहारू में पहुंच रहे थे। यहाँ तक कि कल इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई। भिवानी और चरखी दादरी में 21 अगस्त तक यानी कि कल तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी, क्योंकि सरकार के पास ऐसे इनपुट मिले थे कि वहां जो है कोई असामाजिक तत्व जो बीच में आकर माहौल खराब कर सकता है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में सरकार की ओर से डिसीजन लिया गया और देर रात होते होते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से एक एक्स पर पोस्ट किया गया कि हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन जो है वो मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए पूरी पारदर्शिता से काम कर रहा है। तो हमने फैसला लिया है कि अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जा रही है और सीबीआई जांच जो है वो करेगी और पूरा न्याय जो है वो मनीषा और मनीषा के परिवार को मिलेगा। तो वैसे में सीबीआई अब इस मामले की पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी और पूरा जो केस है उसको दोबारा खोला जाएगा और तमाम जो जिस तरीके से
जो घटनास्थल है वहां जाकर नए सिरे से सीबीआई की ओर से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से ऐलान कर दिया गया है। अब कुछ ही देर में यानी कि आज जो है इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो सीबीआई की टीम है वो घटनास्थल पर पहुंचेगी, तमाम लोगों के बयान दर्ज करेगी, जिस तरीके से जो तमाम एंगल है उस पर जो है नए सिरे से जांच करने का काम सीबीआई की ओर से किया जाएगा। तो ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि इस फैसले से मनीषा के जो परिजन है वो मान गए हैं और आज कहीं ना कहीं मनीषा का अंतिम संस्कार हो सकता है, क्योंकि जो डेड बॉडी है उसका जिस तरीके से लगातार जो है पड़ी है और अंतिम संस्कार जो है उसका नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं अब आज ये जानकारी मिल रही है कि मनीषा का अंतिम संस्कार आज किया जा सकता है। और सीबीआई अपने हाथ में जांच ले रही है, लेकिन कब तक रिपोर्ट इसमें आ जाएगी, फाइनल रिपोर्ट? कीर्तिमान अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तक ऐलान किया गया है। अभी जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद सीबीआई की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंचेगी। कहीं ना कहीं अभी टाइम जो है वो लगेगा, लेकिन जो सीबीआई एजेंसी है उस पर जो है पूरा भरोसा जो है वो परिवार को है, क्योंकि शुरुआती तौर से ही परिवार यही कह रहा है कि सीबीआई से जांच हो, क्योंकि बड़ा मामला है। परिवार हत्या बता रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि ये आत्महत्या है। तमाम एंगल जो है वो पुलिस की ओर से इस मामले में खंगाले गए, तमाम रिपोर्ट जो है वो परिजनों को दिखाई गई कि किस तरीके से मनीषा की ओर से पॉइजन लिया गया है। जिस दुकान से पॉइजन लिया गया है उस दुकानदार को भी पुलिस ने आइडेंटिफाई करके उसको हिरासत में लिया हुआ है। तमाम सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन जो परिवार है वो पुलिस पर जो है वो जिस तरीके से पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर जो है वो मानने को इनकार कर रहा है और पुलिस पर शक जो है उनका लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए सरकार की ओर से अब ये फैसला लिया गया कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई की ओर से की जाएगी। बिल्कुल साहिल, इतना हाई प्रोफाइल ये मामला हो चुका है कि मुख्यमंत्री खुद इसमें कह रहे हैं कि मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ, पल पल की जानकारी ले रहा हूँ, और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से ये ऐलान किया जाना कि देखिए सीबीआई जांच होगी, ये दर्शाता है कि ये मामला अब छोटा नहीं रह गया है। ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा है और इसमें निष्पक्ष जांच होगी ही, क्योंकि सरकार इसमें इस वक्त इन्वॉल्व हो चुकी है। साहिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूरा गांव इस वक्त मनीषा के परिजनों के साथ वहां पर है। आइए दिखाते हैं आपको मनीषा के